हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी ए का बच्चों जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 11 अप्रैल को। ठीक है, बहुत लोगों को पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड मिल गया होगा। ठीक है, तो 11 अप्रैल को सेकंड सिटिंग में आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए बच्चों, और इसमें हम लोग पूरा सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, बहुत ही स्पीड में करेंगे बच्चों, और इसमें लगातार आप लोग को सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिलते रहेगा। ठीक है, तो हमारे अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा आप लोग का एग्जाम में। ठीक है, गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद बच्चों इससे 4 या 5 सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, आप लोग को हिंदी का भी बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं वो सब क्लास को, ठीक है, तो मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से। चलिए अब देखिए इसका सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल क्या है बच्चों, आज की प्रमुख समस्या क्या है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में बच्चों आप लोग का प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में। तो आज का प्रमुख समस्या क्या है मेरे बच्चों, तो बिजली, वायु प्रदूषण, यातायात, चरित्रहीनता। ठीक है, तो आज की प्रमुख जो समस्या है बच्चों वायु प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जंगलों के कटने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो वायु में सल्फर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तेजाब बढ़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जंगलों के कटने से क्या हो रहा है मेरे बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, या किसी को नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मस्तिष्क। ठीक है बच्चों, आप लोग का जो भी सवाल का जवाब होगा आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े इसके बारे में, शीशे के जहर के बारे में, देखिए यहीं पे आपका जवाब है। ठीक है, शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तंतु नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सवाल का आंसर होगा बस इसी में होगा। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है, एक बार उसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है। तो ऑप्शन है 500 किलो, 5000 किलो, 50,000 किलो, या फिर 150 किलो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50,000 किलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या है, अगला एक और पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक और गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लो पहले। ठीक है, हमने केवल सीखने के लिए पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ते ढूंढते। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो आप लोग। ठीक है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। चलिए आगे देखिए, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। चलिए 5वां नंबर सवाल क्या है, हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, तो गाने के लिए, नाचने के लिए, हंसने के लिए, सीखने और आनंद लेने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने और आनंद लेने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सच्चा साहित्य हमें क्या देता है बच्चों, तो रस, छंद, अलंकार, आनंद। ठीक है, तो सच्चा जो साहित्य है वो हमें क्या देता है मेरे बच्चों, तो वो आपका आनंद देता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है पढ़कर, लिखकर, देश का भ्रमण एवं अवलोकन करके, या फिर बोल करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देश का भ्रमण करके, देश में घूम करके और अवलोकन करके एक निरक्षर व्यक्ति, मतलब कि जो बिना पढ़ा लिखा है उसका अध्ययन कर लेता है ना। आगे देखते हैं हम लोग, अध्ययन का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो स्वयं पढ़ना, नहीं पढ़ना, पुस्तकें खरीदना, पुस्तकें जमा करना। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का स्वयं पढ़ना। ठीक है, स्वयं पढ़ना, अध्ययन का अभिप्राय क्या है, तो स्वयं पढ़ना। आगे देखिए यहाँ पे एक आप लोग का दिया जाएगा, इसके बाद 3rd नंबर में आप लोग का दिया जाएगा एक पत्र। ठीक है, या ऑफिशियल हो सकता है या अनऑफिशियल। ठीक है, जो भी आप लोग को होगा उसमें से आपको कुछ खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, आपको पहले पूरे इसको पढ़ लेना है, उसके बाद जहाँ जहाँ खाली लग रहा है उसमें देखना है क्या क्या भराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, कैसे हो दोस्त तुम्हारी 9वां नंबर में क्या क्या आंसर है देख लो यहाँ पे, प्रतीक्षा, आगमन, प्रस्थान, लौटने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका रहा। ठीक है, तो प्रतीक्षा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर प्रतीक्षा। ठीक है, तुम्हारी प्रतीक्षा में हमारा जो जन्मदिन है क्या रहा, फीका पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग 10 नंबर सवाल में, 10 नंबर में क्या बोल रहा है, प्रिय सुनीता, प्रिय सुमित, इस बार मेरे, अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, पर सभी लोग संबंधित तथा कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। ठीक है, तो जन्मदिन होना चाहिए, देख लेते हैं, कार्यक्रम, त्योहार, जन्म दिवस, जुलूस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का जन्म दिवस। ठीक है ना, जन्म दिवस के बारे में इसमें बता रहा है तो जन्म दिवस हो जाएगा, है ना। मेरे जन्म दिवस पर सभी लोग संबंधित कक्षा के कई मित्र उपस्थित थे। ठीक है, 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में क्या भराएगा। ठीक है, हाँ 11 नंबर में देखिए क्या है,
कहाँ, दोपहर 1 बजे केक काटा गया, उसके बाद क्या, किस चीज़ का प्रबंध था बच्चों? ठीक है, खाने पीने का, किस चीज़ का, देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है प्रतिभोज का, नाचने का, घूमने का, खेलने का। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का प्रतिभोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिभोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप केक काट लोगे तो प्रतिभोज करवाया गया उसके बाद, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग 12 नंबर में क्या भराएगा। 12 नंबर में कहाँ है? पूरा दिन किस में बीता? खुशी में बीता, मिलने के में जरूर नहीं, दूसरा चीज़ है, देख लेते हैं। संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले, पूरा दिन समय मिलने पर जरूर आना। ठीक है, पूरा दिन, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा बच्चों। ठीक है, कितना है? 11 नंबर ना। हंसी खुशी, चिंता, खेल कूद, स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पे हंसी खुशी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो भी पूरा दिन बीता वो हंसी खुशी बीता, है ना। तो कहाँ हो जाएगा? हंसी खुशी में बीता, मिलने पर जरूर आना। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, 13 नंबर में क्या भराएगा? माता पिता की ओर से, क्या होगा? माता पिता की ओर से आशीर्वाद होगा, क्या होगा देख लेते हैं। स्नेह, शुभ शुभ आशीर्वाद, सादर प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सादर प्रणाम। ठीक है, चूंकि माता पिता को सादर प्रणाम करेंगे, है ना। अब इसका आशीर्वाद तो छोटे भाई बहन को देते हैं ना, तो माता पिता को मेरी ओर से, है ना, क्या हो जाएगा? ये शुभ आशीर्वाद। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसी तरीके से मिला मिला के भरना है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो अब देखो यहाँ पे, कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? ठीक है, तो कवि का कावित्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखना है कि कौन सा कावित्री इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाले कावित्री जो है बच्चों, कवित्री, ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापक, अध्यापिकाएं, अध्यापकों, अध्यापिकागण। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का दूसरा नंबर बच्चों। ठीक है, अध्यापिकाएं। ठीक है, अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? तो 1 तोला सोना, दयालु, चौथा यह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तोला सोना। ये क्या है? इसमें परिणाम है ना। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? ठीक है, पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, काश आज वर्षा होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी बरस रहा है। ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, सिंपल वाक्य है। वाक्य कितने प्रकार के हैं बच्चों? ये आप कमेंट करके बताना, मैंने पहले भी बहुत सारे क्लास में आप लोगों को करवा दिया है। इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? अगला सवाल क्या है? ये अग्नि, अनिल, पावक, ज्वाला। ठीक है, तो आग का जो है पर्यायवाची कौन नहीं होगा? अग्नि तो होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अनिल होगा बच्चों, देख लो, अनिल जो होगा ये नहीं होगा। ठीक है, अनिल जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक भी है और ज्वाला भी है, अग्नि भी है, लेकिन अनिल नहीं है। ठीक है, याद रखना। आग बबूला होना, ठीक है, गुस्सा करना, सिंपल सी बात है। तो कहाँ है? क्रोधित होना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। ठीक है, निम्नांकित में वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग किसमें सही से किया है? ठीक है, तो बीरबल ने मनोरंजन करते थे, एकदम गलत लग रहा है। बीरबल ने मनोरंजन करते थे, कोई सेंटेंस मजा आ रहा नहीं। प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, देखो ये सेंटेंस आपका मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हर्ष का सही विलोम क्या होगा? ठीक है, उल्टा सब पूछ रहा है बच्चों हर्ष का, तो हर्ष का विषाद होगा, याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग। चीर चीर का सही अर्थ का भेद कौन सा है? वृक्ष, मोती, फाड़ना, चीरना, आकाश पाताल, कपड़ा पुराना। ठीक है, तो चीर चीर का जो सही अर्थ होगा बच्चों आपका कपड़ा और पुराना। एक चीर का मतलब होता है कपड़ा और एक चीर का मतलब होता है पुराना, याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना। उनकी सौभाग्य कन्या का विवाह हो गया। बंदूक एक उपयोगी शास्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, उसके प्राण सूख गए। ठीक है, तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला। ठीक है, उसके प्राण सूख गए, ये एक अच्छा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। बाकी आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है, उनकी सौभाग्य कन्या का विवाह हो गया, नहीं, ये भी गलत है। बंदूक एक उपयोगी, बताओ, बंदूक एक अच्छा शास्त्र है जी, उसे मार देंगे मर जाएगा किसी का, तो ये भी गलत हो गया। बाघ और बकरी कभी एक साथ पानी पिएगा? खा नहीं जाएगा जी। हाँ, आगे देखो। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ठीक है, तो उन्मुख का क्या होगा? प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, सन्मुख। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का विमुख। ठीक है, उन्मुख का विमुख। आगे देखते हम लोग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। ठीक है, चा हम लोग किससे बोल रहे हैं? देख लीजिए, चा जो है हम लोग तालु से बोल रहे हैं ना, तालु से, जीभ से। आप देखिए चा बोल के देखिए, चा जीभ से आ रहा है ना, तालु से, ताल से आ रहा है ना। हाँ,
चलिए आगे देखते हैं हम लोग, षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा षट्यंत्र, ठीक है, षट्यंत्र, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से आपका बुक का सवाल रहेगा बच्चों, ठीक है, लगभग 14 सवाल आप लोग का बुक से सवाल पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है, जो कि आपकी कहानी या फिर कविता से हो सकते हैं। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था मेरे बच्चों? ठीक है, तो झूरी मूरी हरी गया, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि झूरी है, ठीक है। लेखक राहुल संस्कृतियान का सहयात्री कौन था? ठीक है, तो सुमित, सुमति, सुशील, विमल, तो सुमति था। आगे देखते हैं हम लोग, सांवले सपनों के याद पाठ में लेखक कौन है? ठीक है, तो जाकिर हुसैन, जफर हुसैन, जाबिर हुसैन, अब्दुल कमाल, ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा बच्चों जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद का पाठ में लेखक का नाम क्या था? तो जाबिर हुसैन, ठीक है। मैं आप लोग को बच्चों एक बार हिंदी का सारा चैप्टर का लेखक का नाम एक बार लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, याद करने के लिए, चूंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाया? ठीक है, तो ऑप्शन है जनरल आउटरम, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर टॉमस है, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का सर टॉमस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है? तो मंदिर में भी ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, क्रियाक्रम में भी ढूंढता है, लेकिन खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान, रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? दोहा, चौपाई, सोरठा, सेवैया, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का सेवैया, ठीक है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सभी लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी लोगों को। और ये सुपर फास्ट जो क्लास चल रहा है बच्चों, इसी तरीके से आप लोग को और भी लाया जाएगा और सुपर फास्ट करवाया जाएगा और अपने एग्जाम को बेहतर बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल, कैदी और कोकिला के कवि कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रकांत देवताले, महादेवी वर्मा, ठीक है, तो कैदी और कोकिला का कवि कौन है मेरे बच्चों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखना। कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला को किसको कहा है? ठीक है, तो मरकत डिब्बे सा खुला किसको बोला है? पहाड़ को, पठार को, गांव को, शहर को, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग को गांव को। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? तो पावस ऋतु बच्चों, ठीक है, याद रखना पावस ऋतु, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इस जल प्रलय में नामक निबंध किसका वर्णन हुआ है? ठीक है, सुखाड़ का, समुद्र का, नदी का, बाढ़ का, ठीक है, तो इसमें जल प्रलय में बच्चों बाढ़ का वर्णन हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये सारे सवाल बच्चों आप लोगों को पहले भी करा दिया गया है, ठीक है, अभी हम लोग सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं बच्चों उन सभी लोगों एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। हाँ, 37 नंबर, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? एकांकी, कहानी, संस्मरण, निबंध, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का एकांकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी क्यों छिपाई? ठीक है, तो पुत्री के लिए, पुत्र के लिए, पड़ोसी के लिए, बूढ़े पति के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़े पति के लिए, ठीक है, बूढ़े पति के लिए माटी वाले ने 1 रोटी छिपाई थी। आगे देखते हैं हम लोग, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? ठीक है, तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चौथा स्थान पर, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे दूसरा स्थान हो जाएगा ना, दूसरा स्थान, चौथा गलती में बोल दिया, ठीक है। आगे देखिए हम लोग 40 नंबर सवाल, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम था? ठीक है, तो उसका नाम था बच्चों शंकर, क्या नाम था? शंकर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट सवाल। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग को अगर हिंदी को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है, ठीक है, बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो आपको हम जो बता रहे बच्चों वो चीज़ जरूर करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, 280 MCQs को हिंदी को पूरा मैंने वहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, चारों पार्ट को अगर आप देख लेते हैं बच्चों तो आपको 280 MCQs एक बार में यहाँ पे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद बच्चों आप लोग एक और जो हमने किया है 2023 का जो मॉडल पेपर है वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग को सुपर फास्ट रिवीजन करना है बच्चों, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें, और बच्चों लाइक करें ना करें लेकिन शेयर सभी लोगों को कर दे, ठीक है। झारखंड के कोने कोने तक इस चैनल के बारे में बता दें मेरे बच्चों, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। आप लोग साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इस तरीके से जितना भी है 280 MCQs को मैं एक बार, जो कि 2019 से लेकर 2023 तक का सारा मॉडल पेपर एक बार में कंप्लीट करवाया। तो बच्चों आप लोग पास टाइम नहीं है, आप लोग फटाफट एक दिन में 2-3 वीडियो कंप्लीट करो और उसके बाद रिवीजन करते जाओ, ठीक है, रिवीजन करते जाओ और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।